लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निटिआन और निहांग के बीच में फाइट होती है और इस सब के लिए निटिआन को ब्लेम कर उसे 3 साल का देश निकालने की सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वो निटिआन अपने ग्रैंडपा से माफ़ी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब न तुम्हारी न निहांग की वजह से, बल्कि अब तुम्हारे ग्रैंडपा थक चुके हैं। मैं इस सब से फ्री होना चाहता हूँ और तुम अब अडल्ट हो, समझदार हो। मुझे कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना है। तुम्हारी मदर जिन जो कि रेयर जीनियस हुआ करती थी, जब वो 10 साल की थी, उन्होंने लिंग युआन सेक्ट के में एंटर किया। उस समय ऐसे बहुत से एडर थे जिनको उस पर काफ़ी उम्मीदें थी, जिसकी वजह से उसे बहुत सी सुविधाएं भी दी गई। इवन मैंने खुद उसे अपना फैमिली मेम्बर बनाया। वो एक प्रतिभाशाली लड़की थी, पर पता नहीं कैसे किसने उसे उसके साथ में चीट किया। जब वो अपनी मंजिल के करीब थी, उसका भविष्य काफ़ी ब्राइट था, पर मुझे भी नहीं पता किसने उसके साथ में चीट किया। और तुमको जन्म देने के बाद में वो मर गई और तब से अब तक यून सेक्ट में नई फैमिली का स्टेटस गिरता गया। इवन मैं भी उसी फैमिली का मेंबर हूँ, पर मैंने भी अपनी पोस्ट खो दी है। इस सबसे निटिआन और ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं मुझे कभी भी इस बात का पछतावा नहीं कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो। मुझे बस तुम्हारे फादर से नफरत है, क्योंकि जब उसकी तुमको तुम्हारी माँ को ज़रूरत थी वो साथ नहीं था। पर निटिआन कहता है मेरे लिए आप ही मेरे सब कुछ हो और यही मेरे लिए काफ़ी है। ग्रैंडपा बताते हैं जिन ने यून जिंगू से शादी की, पर वो अच्छा नहीं था, उसे तरह तरह के भोग विलास पसंद थे। वही दूसरी तरफ हमें एक लड़की ज़ेयर को दिखाया जाता है जिसने निटिआन के लिए कुछ तैयार किया है, जो कि उसकी आंट है जीर, और वो बहुत खुश है, वो उसे उसका इंतज़ार है। वहीं ग्रैंडपा बताते हैं मैं वो था जो वर्षक गया जिसने यून हाउस में एंटर किया कियान से बात करने के लिए, लेकिन मुझे भी परमिशन नहीं मिली, बल्कि मुझे मारा गया, मुझे टॉर्चर किया गया और मुझे सीरियस इंजरी भी आई। और अब मैं अपनी पावर का यूज़ अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत कुछ इग्नोर करना होगा। मैं फैमिली का हेड हूँ, मेरी ताकत इसके लिए काफ़ी नहीं है, तो तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। और मुझे अभी तक तुम्हारी माँ के कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिला और मैं कुछ भी नहीं कर सका अब तक। यून फैमिली जिसने तुम्हारी आंट पर अत्याचार किए वो हमारे बहुत करीबी थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। निटिआन को गिल्टी फील होता है और वो ग्रैंडपा से कहता है वो दोबारा कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मुझे अपनी कल्टिवेशन पर सीरियसली फोकस करना होगा और जल्दी ही 9th लेवल तक पहुँचना होगा। और जिस दिन मैं ताकतवर बन जाऊँगा मैं डेफिनेटली हर एक चीज़ का यून फैमिली से बदला लूँगा। ग्रैंडपा वापस से कुछ कहते तभी निटिआन कहता है जब वो निहांग से लड़ रहा था, सडनली मैं खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करने लगा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई पावर मेरे अंदर दौड़ रही है और मेरे रिएक्ट करने का वेट कर रही है। निहांग को मैंने उसी पावर का यूज़ कर उसे उठा करके फेंका, पर लड़ाई के बाद में वो पावर चली गई। पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है मानो वो पावर अभी भी मेरे अंदर हो, और ऐसा फील हो रहा है जब भी मैं या मुझ पर कोई प्रॉब्लम आएगी वो मेरा साथ देगी। ग्रैंडपा उसकी बातें सुनने के बाद में सोच में पड़ जाते हैं कि क्या निटिआन के पास में कोई स्पेशल स्पिरिचुअल पावर है, और सोचते हैं पर ये ना तो मुझ में या फिर लिंग सेक्ट में है, फिर कैसे। और पहले कभी भी ये कोई स्पेशल स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी में फ्लक्चुएट नहीं हुई। और तभी निटिआन सडनली गिर जाता है। ग्रैंडपा चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि इस समय वो बहुत ज़्यादा गर्म था और देखते देखते वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जी निटिआन की देखभाल करती है। ग्रैंडपा निटिआन के लिए परेशान है क्योंकि अभी तक उसे होश नहीं आया। डॉक्टर भी उसका इलाज करके थक चुके हैं, उसका फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा। ग्रैंडपा भी हैरान है कि वो फीवर में इतना कम क्यों है। उसके ट्रीटमेंट के लिए टाउन के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाया गया, जो भी उसको ठीक करेगा उसे स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। कई डॉक्टर्स आए गए पर निटिआन को होश नहीं आया, ना ही उसका फीवर कम हुआ। इस तरह से 3 दिन बीत चुके हैं। डॉक्टर भी हार मान गए। जी को फिक्र है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, पर ग्रैंडपा भी परेशान है, उसको भी नहीं पता कि वो क्या करे। तब जी निटिआन को लिंग जुइजोंग लेकर के चलने का बोलती है। पहले तो ग्रैंडपा मना करते हैं, पर जी को निटिआन के लिए इतना परेशान देख करके वो रेडी हो जाते हैं। वो तीनों जाने को ही थे, तभी उनके सामने एक ओल्ड मैन आकर के खड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है हुओ मो, जो कि वो खुद को वंडरिंग डॉक्टर बताता है और कहता है मैंने सुना है इस घर में किसी को हाई फीवर है, और वो खुद उसके फीवर को ठीक करने के लिए एक कोशिश करने का बोलता है। ग्रैंडपा कहते हैं ब्लैक क्लाउड सिटी के सभी फेमस डॉक्टर्स थक हार कर चले गए, तो तुम क्या करोगे? किसी से कुछ नहीं हुआ। अब
मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिंग यून जोंग जाने का डिसाइड किया है, पर वो ओल्ड मैन कहता है कि वो मरने के करीब है, मुझे उसे ट्रीटमेंट करने दो, उसे प्रॉब्लम हो सकती है। पर जी ग्रांडपा से उसके पास सुनने का मना कर लिंग यून जोंग चलने का बोलती है, जिस पर ओल्ड मैन कहता है वही है जो उसे ठीक कर सकता है। ग्रांडपा को फील होता है कुछ तो बात है इस बंदे में, उसकी आंखों में एक अलग सा तेज है, उसके चेहरे पर अलग सी रौनक है। और अब वो जीत को कहता है हमको इनको एक मौका देना चाहिए, शायद उसके पास कुछ स्पेशल मेथड हो। जीत भी मान जाती है और अब वो ओल्ड मैन हुओ उन दोनों को वहाँ से बाहर जाने का बोलता है, क्योंकि वो उसका अकेले में ट्रीटमेंट करेगा। जीत और ग्रांडपा भी बाहर चले जाते हैं, पर ग्रांडपा हुओ को एडवांस में निटी आंख को ठीक करने के लिए थैंक्स कहते हैं, साथ ही रिवॉर्ड देने का भी बोलते हैं, वो भी स्पेशल। लेकिन हम देखते हैं हुओ को उस रिवॉर्ड की कोई भी चिंता नहीं है। अब हुओ और निटियान अकेले थे और अब हुओ अपनी पावर का यूज़ कर उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है। और ट्रीटमेंट के दौरान निटियान को निहांग के साथ हुई फाइट याद आती है, साथ ही उसे उसके पेरेंट्स भी नजर आते हैं और वो जोर से चिल्लाता है। वहीं बाहर जीत उसके लिए बहुत परेशान है, वो उसके लिए ऊपर वाले से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रही है। वहीं निटियान को एक स्ट्रेंज ड्रीम आता है और वो निटियान जोर से चिल्लाता हुआ होश में आ जाता है। जीत दौड़ करके उसके गले लगती है, ये देख करके ग्रांडपा बहुत खुश थे। वो हुओ को उसके बदले रिवॉर्ड देते हैं जैसा उन्होंने कहा था, अपने घर और उसे कुछ दिन ठहरने का भी बोलते हैं, पर हुओ मना करता है और वो रिवॉर्ड ले लेता है। हुओ को देख करके निटियान पूछता है कि कौन है ये शख्स और मेरे साथ क्या हुआ था, जिस पर जीत बताती है तुम पिछले 3 दिनों से हाई फीवर की वजह से अनकॉन्शियस थे, टाउन का कोई भी डॉक्टर तुमको ठीक नहीं कर सका, शुक्र है मिस्टर हुओ का, उन्होंने तुम्हारी जान बचा ली। निटियान भी हुओ को थैंक्स कहता है। अब हुओ अकेले में निटियान से पूछता है कि क्या तुमको कुछ अजीब सा सपना आया। निटियान पूछता है हाँ, पर आपको कैसे पता। हुओ कहता है इसके बारे में किसी से भी बात मत करना, चाहे वो तुम्हारे ग्रांडपा हो या फिर तुम्हारी आंट चील, किसी के भी साथ में ये शेयर मत करना। पर निटियान पूछता है ऐसा क्यों। हुओ कहता है ये मत पूछो क्यों, वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। मेरे पास में एक पिल है जो तुम्हारे फादर को 10 साल तक और जिंदा रखेगी, क्योंकि इस समय वो भी बुरी तरह से इंजर्ड हैं। निटियान कहता है मैं डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा ग्रांडपा को बचाने का। वो उसे वो पिल देता है और कहता है प्रैक्टिस हार्ड, शायद हम जल्दी ही दोबारा मिलें, और वहाँ से चला जाता है। ग्रांडपा हुओ से पूछता है आखिर निटियान को हुआ क्या था। हुओ कहता है अब वो ठीक है। जी ग्रांडपा दोनों हुओ को थैंक्स कहते हैं। जी दौड़ करके निटियान के पास जाती है, वो उससे पूछती है सब ठीक तो है ना, कुछ अनकंफर्टेबल तो नहीं। निटियान कहता है वो बस भूखा है, पिछले 3 दिन से वो बस सो रहा था, उसने कुछ नहीं खाया। जीत उसको खाना बनाने के लिए जाती है। निटियान वो पिल ग्रांडपा को दे देता है। जब ग्रांडपा को पता चलता है कि वो पिल कितनी वैल्यूएबल है, तो वो बाहर दौड़ करके हुओ को देखने जाता है, पर वो हैरान था क्योंकि अब हुओ वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो अगले ही पल डिसअपीयर हो गया था। वो हैरान था कि आखिर वो इतनी जल्दी कहाँ गया। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कौन था वो ओल्ड मैन हुओ जिसने निटियान को ठीक किया, ऐसा क्या सपना आया कि उसने उसको बताने के लिए मना किया। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।